समय से हारे, समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। 18 वर्ष पश्चात तो कुरुकुल की अगली पीढ़ी अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी है धर्मराज। जी माधव, परीक्षित और वृषकेतु दोनों ने दीक्षा प्राप्त कर ली। अब सत्ता को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने का समय आ गया। परंतु माधव महाराज, कहो। एक दुखद समाचार है महाराज। अभयदान दिया, बोलो क्या समाचार है? राजमाता कुंती। क्या हुआ है माता कुंती को? वो कुशल तो है ना? जिस वन में राजमाता कुंती, महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी निवास कर रहे थे, वहां भयंकर अग्निकांड हुआ है। और वो तीनों जलकर भस्म। ये सब क्या हो गया माधव? अचानक इस बात क्या हो गया? जो संसार में आया है उसे जाना ही है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने जीवन से क्या लेकर गए और इस संसार को क्या देकर गए। एक वृक्ष की जब पत्तियां झड़ती हैं तो वो वृक्ष पत्तियों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, अपितु नई पत्तियों का स्वागत करता है, नवजीवन को आगे बढ़ाता है। आप सब स्वयं को संभालिए। पार्थ, स्वयं को संभालो।
धर्मराज, आपने अपना हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है और परिवर्तन का जो वचन आपने दिया था उसे भी पूर्ण किया। और अब ये समय दुख मनाने का नहीं, अपितु अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का है धर्मराज। नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाओ। समय आ गया है कि हस्तिनापुर के नए युवराज को प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समय आ गया है कि हस्तिनापुर की ये सभा कुरुवंश की आने वाली नई पीढ़ी का स्वागत करे। हस्तिनापुर के 2 महारथी, 2 युवराज, जिन्हें पांडवों ने स्वयं अपनी युद्ध कला के ज्ञान से प्रशिक्षित किया है, जिन्हें महाधनुधर अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई, जिन्हें महाबली भीम ने शक्ति और गदा युद्ध में पारंगत किया, जिन्हें नकुल सहदेव ने खड़ग युद्ध में प्रशिक्षित किया है, जिन भावी सम्राटों को धर्मराज युधिष्ठिर भाले के प्रहार के साथ साथ धर्म के ज्ञान का आधार भी दिया है। अब भारत के नए शासक तैयार हो चुके हैं। धर्म स्थापना के लिए नई पीढ़ी सज्ज हो चुकी है। तो स्वागत कीजिए अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र युवराज परीक्षित का। युवराज परीक्षित की, 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 युवराज परीक्षित की।
और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की। इन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया धर्मराज, अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। एक सम्राट का कर्तव्य होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को निष्पक्ष होकर चुने। केवल बल ही नहीं, बुद्धि प्रवीण हो, न्याय उचित, धर्म उचित हो। और मेरा धर्म ये कहता है न्याय और धर्म अनुसार हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु हो। युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु काका श्री, मेरे लिए ये मान्य नहीं। पुत्र, सम्राट आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए। परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था,
वो परिवर्तन आज दिख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो आरंभ से ही सज्ज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है।